गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल भारत ज्ञानधारा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर के जो प्लांट टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे इसमें। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर लवली फ्रेंड्स, सो इट विल हेल्प टू मी टू इम्प्रूव माई वर्किंग क्राइटेरिया। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के अंदर परमानेंट टिश्यू के बारे में, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू और आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम परमानेंट टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं तो ये कंपोज्ड होता है मैच्योर सेल से, यानी कि जो आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वही मैच्योर होकर के परमानेंट टिश्यू के अंदर चेंज होता है। और इसकी एबिलिटी एक्चुअल में जो डिवीज़न की होती है मोस्टली खो जाती है। सेल्स इज परमानेंट टिश्यू अटेन डिफाइंड शेप, साइज एंड फंक्शंस, सो दे मे बी डेड और लिविंग एंड परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने पहले ही बताया कि जो परमानेंट टिश्यू होती है वो आफ्टर डेरिवेशंस जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही आपके चेंज होकर के परमानेंट टिश्यू में बनती है। सो मेनली मेजर ग्रुप्स जो है परमानेंट टिश्यू के, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स है ग्रुप टुगेदर होकर के परफॉर्म करते हैं सेम टाइम ऑफ फंक्शन। कॉम्प्लेक्स में ये स्पेशलाइज सेल के रूप में ग्रुपिंग होती है और ये स्पेसिफिक फंक्शन को करता है। तो आगे हम बढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर तो मेनली सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 पार्ट में बांटा गया है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड सेरेन्काइमा। सो पेरेन्काइमा की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स। तो ये जो कंपोजिंग होती है इस सेल की जो बनावट होती है थिन वॉल्ड सेल्स की मोस्टली कंपोज होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। सो इट सेल्स मे बी ओवल, राउंड और पॉलीगोनल। तो इसमें डिफरेंट शेप हो सकती है सेल की। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसके अंदर जो सेल वॉल है मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। इट फॉर्म्स द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू। इसका काम क्या होता है? पैकिंग करने का एंड स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। तो ये पेरेन्काइमा का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के पहले पेरेन्काइमा का ये जो आपकी डिफरेंशिएशंस है, इसके अंदर जो फंक्शन है उसकी, वो उसके सेल्स कैसे होते हैं, उसकी जो बनावट कैसे होती है, उसकी शेप एंड साइज कैसे होती है, तो हमने देखा। नेक्स्ट है हमारे पास कोलेन्काइमा। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स विथ थिकनिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। तो इसमें जो आपकी कॉर्नर्स होती है सेल की वो ज़्यादातर थिकनिंग होती है, ज़्यादातर मोटा होता है ड्यू टू द लिग्निन के प्रेजेंट होने की वजह से। सो इट हैज़ इलोंगेटेड सेल्स। इसमें सेल जो इलोंगेट होगा बट दे अपीयर सर्कुलर, ओवल एंड एंगुलर। यहाँ भी डिफ्रेंशिएट कर रहा है सेल ट्रांसवर्स सेक्शन में देखने को मिलता है। सेलुलोज थिकनिंग्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर भी जो सेलुलोज है उसकी थिकनिंग्स आपको ज़्यादा मिलेगी। इट अलाउज वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट मैकेनिकल इंजरी, प्रोवाइड्स ब्रेकिंग विदाउट ब्रेकिंग। यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत है कि मैकेनिकल इंजरी के साथ साथ प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आउटर जो उसके ऊपर एक तरीके की मान लीजिए जो प्रीडेटर जो उसकी अटैक होती है उससे। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं सेरेन्काइमा की। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स विथ यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। तो यहाँ पे आपको डेड सेल ये कंप्लीट मिलेगा और सेल वॉल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिकनिंग होगी ड्यू टू लिग्निन। इट हैज़ लॉन्ग एंड नैरो सेल्स। तो यहाँ पे आपकी जो सेल्स है वो लॉन्ग एंड नैरो मिल रही है। लिग्निन थिकनिंग्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे लिग्निन की जो थिकनिंग्स है वो प्रेजेंट है। इट मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। इसका मेन काम होता है मैकेनिकल इंजरी, प्लांट को हार्डनेस देना और स्टिफनेस देना। सो ये है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी 2 तरीके की जो स्पेशलाइज टिश्यू होती है उसको हम देखेंगे, जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम। तो ये मोस्टली जो स्पेशलाइज सेल है वो स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए है, जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के थ्रू डिफरेंट जगहों पे पहुंचाने का काम, यानी कि वास्कुलर बंडल के रूप में, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू के रूप में ये वर्क कर रहा है और ये कनेक्टिंग टिश्यू के रूप में वर्क करता है। वही चीज़ है। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम 2 ऐसे टिश्यू हैं जो कंडक्शन करता है, जिसमें जाइलम आपके जो कंप्लीटली डेड माना जाता है मैच्योरेशन के बाद, और वो एसेंट ऑफ सैप का वर्क कर रहा है जो लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पानी को मोस्टली वाटर एंड जो डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं उसको रूट के थ्रू और उसके लीफ तक पहुँचाने का काम ये करता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि जाइलम किस किस चीज़ से बने होते हैं तो जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकियार्ड्स एंड आपके जो वेसल्स होते हैं उससे मोस्टली ये मिलके बने होते हैं। तो मोस्टली जाइलम के अंदर जो जितने भी सेल्स हैं वो डेड होते हैं, एक्सेप्शन है उसमें जो आपकी
जाइलम पैरेन्काइमा होती है। तो ये एक लिविंग सेल होती है उसके अंदर, बाकी सभी डेड सेल होते हैं। और चूंकि इससे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती काम करने के लिए, और ये कंप्लीट आपकी जो ट्रांसपिरेशन के ऊपर डिपेंड होता है, स्टोमेटल फंक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। सो मोर द स्टोमेटल ओपनिंग, मोर द जाइलम वर्क देयर फंक्शंस। सो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लोएम की तरफ। तो फ्लोएम मेनली यहाँ पे प्लांट के अंदर जो आपके न्यूट्रिएंट स्टोर करने का काम, न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का काम, और अदर जो गैसेस वगैरह हैं उन सबको पहुंचाने का काम कर रहा है जो आपका फ्लोएम है। चूंकि फ्लोएम लिविंग सेल्स है, इसमें एक चीज़ है, फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके बाकी सारे सेल्स लिविंग होते हैं। फ्लोएम भी कई सारे सेल्स से कंपोज होता है, जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, और इसमें कॉम्पेनियन सेल, सिप ट्यूब। ये मेन दो जो आपकी कॉम्पेनियन और सिप ट्यूब है, ये ज़्यादातर इसमें वर्केबल होता है, और यही मेन फंक्शन होता है जिसमें जो फ्लोएम पार्टिसिपेट करता है इन सब चीज़ों को करने में, स्टोरिंग करने का और डिफरेंट जगहों पर उसे पहुंचाने का। सो ये आज के वीडियो में हमने देखा परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो अगेन हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सो शेयर दिस चैनल टू योर लवली फ्रेंड्स। थैंक यू।